कोरोना की दूसरी लहर से ही देश में हाहाकार मचा है और इसी बीच तीसरी लहर की बात ने सबको डरा दिया है। लेकिन बात डरने की नहीं है, अलर्ट रहने की है, खुद को तैयार करने की है। क्योंकि दूसरी लहर पर जैसी बेफिक्री थी वो बेफिक्री हम तीसरी लहर में नहीं दिखा सकते। तीसरी लहर में खतरा सीधे बच्चों पर है। तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। 2020 की पहली लहर में अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोग और सीनियर सिटीजन संक्रमण का शिकार हुए थे। तो 2021 की दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा निशाना बनाया गया। इसलिए अब तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। तीसरी लहर में 6 से 12 साल के बच्चों को ज़्यादा खतरा बताया गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही गई है। इसलिए महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की तैयारी भी चल रही है। हर जिले के कलेक्टर और नगरपालिका को निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में NICU और की सुविधा वाले अलग कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। दूसरी लहर के बीच हर जगह ऐसी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं कि तीसरी लहर कब आएगी और कैसे किसको निशाना बनाएगी। अब तक देश में 45 साल से ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीन शुरू हो चुका है। इसलिए कोरोना की आने वाली लहर में अब उन्हें बड़ा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। जब तक 18 साल से कम उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा। और इसीलिए तीसरी लहर के बारे में बच्चे को लेकर सभी सहमे में हैं। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हार्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता। और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है? क्या ऐसी कोई वैक्सीन बनाई जा रही है? अगर वैक्सीन पाइपलाइन में है तो कितना इंतज़ार करना होगा? ये सवाल अब सबके दिमाग में चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल्स में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सरकार से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो 90 दिन के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। इसके लिए कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भी दे चुकी है। इसे जल्द ही ट्रायल की मंजूरी भी मिल सकती है। अब देश के सामने बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण के बड़े खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे समय रहते सभी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दूसरी लहर में जो हाल हो रहा है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल और अब बच्चों की बात है।